Hello, everybody. Very good morning to you all, students, and welcome you all in the today's motivational video, day 15. All right, yes, New Year Vibe series that is going on at it's the day 15, and today आज मैं आपके लिए एक बहुत ही रोमांचक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूँ आपके फेवरेट स्टार की. यस, आई एम डैम श्योर दैट आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज वन ऑफ द favorite football player in the world. Am I right? If you are a football fan. अगर आप नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन इनकी कहानी इतनी ज़्यादा अच्छी है, इतनी ज़्यादा मोटिवेशनल है, ये इतनी ज़्यादा मोटिवेट करती है आपको कोई भी काम करने के लिए, कि आपको अगर ये खिलाड़ी पसंद भी नहीं है तो भी आप इसे पसंद करने लगेंगे, चाहे आपको फुटबॉल पसंद हो या ना हो. तो क्या है इनकी कहानी, क्या है इनके पीछे की इनकी पूरी कहानी का राज, कैसे इन्होंने इस मुकाम पे आगे इन्होंने ये पोजीशन जहां पे आज पूरी दुनिया इनको जानती है, ऑल एवरी सिंगल पर्सन इन द वर्ल्ड रेस्पेक्ट हिम एंड knows him, how he had achieved this milestone, what was the circumstances when he was he didn't had this opportunities to play the football for the different clubs and the countries. तो उस सब के बारे उसके सब की अपन उस सब के बारे में अपन आज बात करेंगे. तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यस, ये नाम है जर्सी नंबर 7 का. ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फुटबॉल प्लेयर इन द वर्ल्ड. Though there are some they are the fans are being divided into two or three or four players, but mainly there are players who are there and the best in the world, and from my end as well. And the players are Ronaldo and the Lionel Messi. Yes, Messi, he is one of the finest player as well. And दोनों के काफी ज्यादा फैंस हैं. और I don't know why people just hate each other so much. I mean, ये तो दोनों फ्रेंड्स जो हैं, इन दोनों के, ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा नापसंद करते हैं. I don't know why they always get into fight, and I have seen so many videos out there. But okay, let's come back to the topic. जो भी है, दोनों अपने आप में फाइनेस्ट प्लेयर है. They both respect each other. So I guess every of their fans should also respect each other and should not fight on any of the things. Okay, चलिए, तो हम लोग आगे अपन बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की स्टोरी की. सो या ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड. एंड सबसे पहले इन एक बात बता दो, इनके जो अचीवमेंट्स हैं, ही हैज वन 5 बैलन डॉर अवार्ड्स एज ऑफ नाउ. एंड दिस इज बीइंग गिवन टू दैट फुटबॉल प्लेयर हु इज द फाइनेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड. मतलब हर साल ये अवार्ड दिया जाता है, और ये 5 बार खिताब जो है ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिल चुका है. This is really amazing, and he has even won the golden boot as well many of the times. So yes, सबसे पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2003 में मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम से इन्होंने अपना डेब्यू किया था. ही गॉट अ ब्रेक थ्रू देयर, एंड ही इम्प्रूव्ड हिज गेम ओवर देयर. और जब इनके जो कोच थे इस टाइम पे, जो भी मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो कोच थे, वो इनसे काफी ज्यादा प्रभावित थे. The only reason was whenever the training session is being completed, so every player used to go to the restroom and they just change and go to their own rooms. पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऐसे नहीं करते थे. वो जो भी अपनी ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट हुई, उसके बावजूद भी वो ग्राउंड पे ही रहते थे और अकेले प्रैक्टिस करते थे पूरे टाइम. रात को वो खाना खाने के बाद भी सोचते, सब लोग अपने अपने कमरे में जाके सो जाते थे, बट ही नेवर यूज्ड टू डू दैट. He used to go out again and used to play football and practice again and again. He never gets satisfied with his skills. He never gets satisfied. तो ये चीज करते रहते थे. एक बार कोच ने भी मतलब इनके कोच ने भी कहा था कि one day he saw at the night there was some like sound that was coming from there is a kind of a jungle behind their houses, तो और द स्टेडियम. तो उन्होंने देखा ये हो क्या रहा है, आवाज कैसे आ रही है. तो उन्होंने जब जाके पता करा अगले दिन, तो पता चला कि रोनाल्डो वहां पे, और कोई जानवर वानवर की आवाज नहीं थी. रोनाल्डो वहां पे पेड़ों के आसपास प्रैक्टिस कर रहे थे, ताकि वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सके, प्लेयर्स को कैसे वो काट सके, मतलब फुटबॉल में खेलने के लिए. तो वो सारी सारी टेक्निक्स वो बार बार प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि ही जस्ट वांटेड टू पॉलिश देम एंड नरिश हिमसेल्फ अगेन एंड अगेन.
और तभी जाके हर एक खिलाड़ी वर्ल्ड क्लास प्लेयर तभी बन पाता है जब वो अपनी जो भी उसकी स्किल्स हुई हैं वो से सेटिस्फाई ना होके उसे बार बार और उसमें नई नई चीजें लाता रहे और नए नए तरीकों से वो चीजों को सीखे, उनको पॉलिश करे, ताकि वो और भी ज्यादा उसे फाइन तरीके से खेल सके। मतलब अगर ही इज इन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड बाकी प्लेयर्स भी तो नॉर्मल तरीके से खेल रहे हैं, लेकिन जब ये और बाकी प्लेयर्स में फिर डिफरेंस क्या रह जाएगा? दिस इज द डिफरेंस, दैट्स हाउ अ प्लेयर गेट्स ऑल दीज थिंग्स। तो उसके बाद 2009 में इनको रियल मैड्रिड ने खरीदा। इट वाज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ट्रांसफर एंड ही इज वन द ला लीगा चैंपियनशिप फॉर द टीम। एंड यस, इट वाज 11 मिलियन यूरोस, 11 मिलियन यूरोस per year that was being awarded to that, like at the price, at this price Real Madrid ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को साइन किया था। कैन यू बिलीव इट? 11 मिलियन यूरोस, दैट इज हाउ मच ही वाज एट दैट टाइम। और इससे भी कहीं ज्यादा इनकी वर्थ थी, लेकिन इनको साइन किया रियल मैड्रिड ने। और 2013 तक के लिए इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट इनका चला वहां पे, ठीक है। सो देन इन द ईयर 2018 ही गॉट ट्रांसफर टू जुवेंटस। अभी कुछ टाइम पहले ही की बात है। तो ये जुवेंटस में ट्रांसफर हुए 2018-19 में। तो फर्स्ट एंड द फर्स्ट सीरीज ए टाइटल भी इन्होंने जुवेंटस को जिताया, ठीक है। एंड इट वाज 100 मिलियन ट्रांसफर, 100 मिलियन यूरोज में इनको ट्रांसफर किया गया जुवेंटस में। कैन यू सी दिस? कैन यू सी द डिफरेंस? 11 मिलियन यूरोज, यहाँ पे इनको 11 मिलियन यूरोज में साइन किया गया था रियल मैड्रिड के साथ, और यहाँ पे जुवेंटस में आते इनको 100 मिलियन यूरोज में साइन किया गया था। तो इट वाज रियली रियली अमेजिंग थिंग, और इट वाज द बिगेस्ट ट्रांसफर। उसके बाद अभी नेमार जूनियर, ही इज आल्सो वन ऑफ द प्लेयर, तो उनका इससे भी ज्यादा यूरोज में, मतलब इससे भी ज्यादा पैसों में ट्रांसफर उनका भी हुआ था पीएसजी क्लब में। फ्रॉम द बार्सिलोना क्लब ही ट्रांसफर इनटू द पीएसजी क्लब। तो अभी मतलब उनका हाईएस्ट है इस वक्त, और शायद कोई और भी प्लेयर आ चुका होगा। सो आई एम नॉट दैट मच अवेयर एट द मोमेंट, ठीक है, अपडेटेड नहीं हूं मैं। बट अगेन अबाउट द रोनाल्डो, दिस इज इट। तो क्या थी उनमें ऐसी बात, क्या बात थी उनकी, क्या कहानी थी उनकी, वो चीज हमें जाननी ज्यादा जरूरी है। ये सक्सेस तो आप लोग कहीं से भी गूगल कर सकते हो, लेकिन स्टोरी जो कि सबसे ज्यादा मोटिवेशन देती है आपको। he always had a never give up attitude. When he was a child, at the age of he loves football at that time. At the age of 12, he started practicing it, और उनकी जो क्या नाम से प्रॉब्लम, उनके हार्ट में प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो उनके हार्ट में ये प्रॉब्लम बचपन में ही थी। तो ऐसा था कि डॉक्टर ने मना कर दिया था दैट यू वोंट बी एबल टू प्ले फुटबॉल, या तो आप फुटबॉल मत खेलिए या फिर आप ऑपरेट कर लीजिए, अपने आप को ऑपरेशन करा लीजिए। ही चोज द अदर वे, उन्होंने ऑपरेशन करवाया और अपनी सर्जरी करवा के ठीक है। एट द एज ऑफ 15 ही लॉस्ट हिज फादर। He was not financially like they were not financially really good. They belong to a middle class or even more than below to that class family. और इनके जो टीचर थे वो इनसे ये कहते थे कि फुटबॉल खेल के आपको क्या मिलेगा, फुटबॉल खेल के आपका कुछ नहीं हो सकता, पढ़ाई पे ध्यान दो। वो पढ़ाई भी करते थे, लेकिन टीचर फुटबॉल खेलने से उनको मना करते थे। और आज अगर इनके टीचर इनको देखते हैं तो दे विल बी लाइक कि मैंने, मुझे ये चीज़ें कभी भी नहीं बोलनी चाहिए। अगर कोई आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना बेटा, अगर कोई आपको इंसान किसी चीज़ को करने के लिए मना कर रहा है, चाहे वो आपके पेरेंट्स क्यों ना हो, चाहे वो आपके अच्छे दोस्त क्यों ना हो, चाहे वो आपके टीचर क्यों ना हो, इसका मतलब यही है कि वो इंसान जो आपको मना कर रहा है वो खुद नहीं कर सकता, इसलिए वो आपको मना कर रहा है। वो खुद नहीं कर पाया, उसके दिमाग में कभी ये चीज़ आ ही नहीं पाई, और वो खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया कि वो ये काम कर सकता है। वो ऐसा सोच ही नहीं पाया अपने दिमाग में, इसलिए वो आपको भी कहता है कि आप भी ये काम नहीं कर सकते। अगर क्योंकि वो नहीं कर पाया तो आप भी ये काम नहीं कर सकते। ये उसका माइंडसेट है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना दैट इट डजंट मैटर इफ you had done it, like the other person had not done it or anything else. It's you who decides that you will be able to do it or not. ये चीज आपको हमेशा डिसाइड करनी है। नेवर एवर मेक एनी डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ अदर्स सेइंग। उनके एक्सपीरियंसेस हैं वेरी गुड, उनके एक्सपीरियंसेस को आप रखिए, उनसे सीखिए, नो डाउट इन दैट। लेकिन जहां पे आपको खुद के अगर पैशन अपना जो है ना उसको हमेशा फॉलो कीजिए। पैशन ही आपको हमेशा लाइफ में सक्सेसफुल बनाएगा।
इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 5 या 6% लोग हैं, ओनली 4 to 6% ओनली, 4 से 6, जो कि अपने पैशन को फॉलो करते हैं। और बाकी जितने 96% या 95% जो लोग हैं, वो उन पैशन जो फॉलो करते हैं ना लोग, जो 100 बार फेल हुए हैं और 101वीं बार ट्राई करके सक्सेस हुए हैं वो, या फिर 130 बार फेल हुए हैं, 131वीं बार उन्होंने ट्राई करके वो करते करते सक्सेसफुल बने। उन उन लोगों के लिए, वो जो 96% लोग हैं वो वहीं पे आके काम करते हैं, उन्हीं लोगों के लिए। नाउ चॉइस इज योर्स, आपको उन 4 या 5% लोगों में, 4 to 5% जो लोग हैं, उनके कैटेगरी में आपको काउंट होना है, या फिर आपको उन 95% वाले कैटेगरी में काउंट होना है, कि आपको डर लगता है कि मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये करूंगा तो ये हो जाएगा, मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। अगर आप फेलियर से डरते हैं तो आप कभी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। नेवर एवर बी अफ्रेड ऑफ एनी काइंड ऑफ फेलियर्स। फेलियर्स आपको सिखाते हैं बढ़ना, उठना, आगे चलने का वो तरीका सिखाते हैं। लेकिन अगर आप उस फेलियर से गिर गए, उससे डर गए, ये डर गए कि मैं दोबारा गिर गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लोग मुझ पे हंसेंगे, ये आपने सोचा, तो कुछ नहीं हो सकता फिर आपका। यही चीज रोनाल्डो की कहानी बताती है, क्योंकि इनके हर तरह के सर्कमस्टेंसेस इनके अगेंस्ट में थे, बट ही नेवर गिव अप फुटबॉल। ही ऑलवेज यूज्ड टू प्ले फुटबॉल। बचपन में इनको फिर कोचेस वगैरह ने अलग अलग क्लब्स में ही खेले भी, छोटे छोटे जब जूनियर जो क्लब्स है उनकी तरफ से भी खेले, और ही प्लेड रियली वेल। इसी से ही इनकी फैमिली का पूरा चलता था। इनकी जो मदर थी वो भी मतलब अलग अलग घरों में जाके काम कर करके, कभी कभी खाना बनाना, कभी बर्तन मांजना, ये सारे वो काम करती थी, एंड जैसे तैसे वो अपनी फैमिली को चलाती थी। बट ही नेवर गेव अप फुटबॉल, और उनकी मदर ने उनको कभी भी फुटबॉल छोड़ने के लिए नहीं बोला। दैट वाज द वेरी वेरी ग्रेट थिंग दैट लाइक शी डिड। तो उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला कि फुटबॉल मत खेल तू। उनको पता था कि ही प्लेज रियली वेल एंड ही कैन डू एनीथिंग इन दिस फील्ड। तो उन्होंने उसको हमेशा खेलने दिया। बच्चे थे वो, तो मे बी बच्चा समझ के खेलने दिया होगा कि बच्चा है, ठीक है, क्या इसको बोलूँगी, तो ये करने दो इसको, जो कर रहा है ये करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी वजह से इन्होंने कभी, उनकी मम्मी ने इनको कभी भी कुछ बोला नहीं, और उनके फादर हमेशा अपोज़ करते थे, बट अगेन ही वाज़ नॉट देयर आफ्टर दैट। सो ही कंटिन्यूड फॉलोड हिज पैशन। पूरा हार्ड वर्क किया इन्होंने, हर वक्त, हर तरीके से। ये हमेशा मैन ऑफ द मैच भी रहा करते थे काफी मैचेस में, और ही ऑलवेज यूज्ड टू गेट सो मेनी अवार्ड्स एंड ऑल दीज थिंग्स। ही यूज्ड टू बी द बेस्ट अमंग ऑल द प्लेयर्स, बट ही ऑलवेज डज द प्रैक्टिस। हर दिन उन्होंने प्रैक्टिस किया। कोई भी दिन, शायद ही कोई ऐसा दिन गया होगा अपार्ट फ्रॉम द डे जब इनकी कोई तबीयत खराब रही होगी, या फिर कोई भी इमरजेंसी का कोई भी ऐसा दिन। अदरवाइज he used to practice 365 days, 7 into 24 hours. Every single day he used to practice. कोई भी ऐसा दिन नहीं गया है। Even if you take the example of Sachin Tendulkar, if you would have heard about him, उनके शॉट में जो परफेक्शन है, वो ऐसे ही थोड़ी ना एक ही रात में आई है। He used to practice every single day when he was a child. From the age of 10 or 12 he started learning, और वो हर एक शॉट को हजार हजार बार प्रैक्टिस करते थे। हजार हजार बॉलों से उन्होंने हर एक शॉट की प्रैक्टिस की है। बार बार डेली बेसिस पे हफ्तों तक एक ही एक शॉट की प्रैक्टिस करती थी, और उसमें वो परफेक्शन लेके आए। वो हमेशा इस तरह से करते थे। उनके जो कोच हैं सचिन तेंदुलकर के, एक स्टोरी भी है कि सचिन तेंदुलकर अपने विकेट पे, एक वो उनके कोच जो थे वो उनके विकेट पे, जो विकेट होते हैं ना क्रिकेट में, तो उसके विकेट पे एक एक रुपए का या कुछ भी रुपीस का एक कॉइन रख देते थे। और उस टाइम पे 1 रुपीस की बहुत ज्यादा वैल्यू थी। आज के जमाने में नहीं होगी, लेकिन उस टाइम पे इन 1980 एटीज, प्रोबेबली एटीज के टाइम पे वो उस वक्त कोचिंग लेते थे। तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा वैल्यू थी उस 1 रुपीस की। वो कॉइन वो उस विकेट पे रखते थे। सुबह से लेके शाम हो जाती थी, और वो बोलते थे कि अगर ये कॉइन यहाँ से गिरा तो ये तुम हार जाओगे, लेकिन अगर ये कॉइन यहाँ से नहीं गिरा तो ये कॉइन तुम्हारा, ये कॉइन तुम्हारा। तो उसके चलते चलते उनको एक मन में भी था कि अगर ये कॉइन मैं घर पे लेके गया तो उसके मम्मी पापा भी खुश होंगे उनके, और एक फाइनेंशियली भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी। और इसी बहाने वो प्रैक्टिस करते थे पूरे टाइम, एक एक अलग अलग शॉट्स की डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते थे, खूब बार प्रैक्टिस करते थे। वहीं से उनमें उन्होंने परफेक्शन गेन किया। चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा जाते थे खेलने के लिए। सेम वॉज द एटीट्यूड ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी इन्होंने कभी भी फुटबॉल को गिव अप नहीं किया। इवन हिज वाइफ यूज्ड टू से दैट
सब लोग जब खाना खा लेते हैं तो ही जस्ट गो आउट एंड प्ले द फुटबॉल एंड प्रैक्टिस एज मच एज ही कैन, बिकॉज ही नेवर गेट सेटिस्फाइड विद दिस प्रैक्टिस। कभी भी वो अपनी प्रैक्टिस से उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। मतलब अगर इंसान कभी सेटिस्फाई हो गया ना, तो वहां पे उसकी ग्रोथ खत्म हो जाती है। इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट, आप माने ना माने, लेकिन जिस दिन इंसान या कोई भी बच्चा या कोई भी जो भी है मेल और फीमेल, इफ ही और शी गेट सेटिस्फाइड with his life, with his with the way he or she is working and the earning he or she is getting, तो वो कभी भी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे, वो कुछ और करने की सोच भी नहीं पाएंगे। तो हमेशा अपने आप को कुछ नया करते हुए सोचो, कुछ नई नई चीजें ट्राई करो, हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए। नेवर एवर गिव अप। ही इज द क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। अभी काफी सारे नए लोग आने लगे हैं, बट ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड। एंड इनके साथ साथ लियोनेल मेसी, नेमार एंड Xavi, and there are many many other players, एम्बापे, नेमार है, ठीक है, डेविड लुई है, एंड देयर आर many many players, नॉयर हैं, many players are there, but he is one of the finest player in the history of football. So I hope you really loved it. लेकिन बात यह है कि आप इस स्टोरी से कुछ मैसेज लेके जाते नहीं लेके जाते? क्या आप अपने पैशन को फॉलो करोगे नहीं करोगे? या फिर आप हमेशा अपने जो 95% जिनकी मैंने बात की थी कि वो हमेशा डर के अपने पैशन को ना फॉलो करके एक सेफ साइड हमेशा चूज करते, दे आर ऑलवेज टू साइड्स, वन इज हार्ड साइड एंड वन इज सिंपल साइड। अगर आप हार्ड साइड अभी से चूज करोगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ करोगे, लेकिन आपने अगर अभी से सिंपल रास्ते चूज करने सेलेक्ट करने शुरू कर दिए, चाहे वो हर तरीके से हो, किसी भी मतलब लाइफ में हमेशा हर एक काम को करने के दो तरीके होते हैं। अगर आपने सिंपल रास्ता आज से ही चूज कर लिया तो आप हमेशा वही रास्ता चूज करोगे। आप टफ रास्ता चूज करने की आपकी आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा, कभी भी कॉन्फिडेंस रहेगा ही नहीं। अभी आप बच्चे हो, ठीक है, यू आर वेरी यंग, तो अभी इतना ज्यादा ट्रबल नहीं है, बट अगेन द कंपटीशन इज वेरी हाई इन द मार्केट। सो आई विल अगेन 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 आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज 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 वर्क ऑन योर स्किल्स, अपनी स्किल्स डेवलप कीजिए। See, find your passion, whatever the passion you have, singing, dancing, playing any kind of sports, drawing, painting, कुछ भी हो वो आप कीजिए। आप उसे कीजिए डेली बेसिस पे, 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा उसके लिए जरूर निकालिए। और अगर आपको लगता है कि मैं इस फील्ड में बहुत कुछ कर सकता हूँ, बिकॉज यू नेवर नो, यू नेवर नो। मेरे को काफी लोग बोलते हैं, मतलब मैंने जो अभी बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया है, सो जो अंकल हैं जिनके साथ में जाता था, तो उन्होंने बोला कि ये अभी कर रहा है और अभी आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है बच्चा, और साथ में अभी बैडमिंटन खेल लेता है टाइम पास के लिए। क्योंकि टाइम पास के लिए खेल पाएगा, अगर ये अभी मेहनत कर लेगा, आईआईटी वाईआईटी में कभी एडमिशन हो गया इसका, तो वहां पे जाके कर लेगा ये प्रैक्टिस और खेल लेगा। इसमें करियर तो बनेगा नहीं, इसका बनाना है नहीं करियर। मतलब क्यों नहीं बनाना? मैंने पूछा उनसे क्यों नहीं बनाना, उनके पास कोई जवाब भी नहीं था। ही डिडंट हैड एनी आंसर, क्योंकि वो नहीं कर पाए। उनको ऐसा लगता है कि अगर पढ़ाई में करियर नहीं बन पाया तो किसी चीज में करियर नहीं बन पाएगा, पर ऐसा नहीं है। पढ़ाई अपने आप में इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई से आपकी नॉलेज बढ़ती है, पढ़ाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप का पैशन जो है, आप जिस चीज को बहुत ज्यादा लाइक करते हो, अगर आप वो करना चाहोगे तो आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही एक जरिया नहीं है जिसके थ्रू आप सक्सेसफुल हो सकते हो लाइफ में। दे आर मेनी वेज, पढ़ाई इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ दिस। पढ़ाई एक जो है वो एक मतलब एक हिस्सा बोल सकते हो उसका, बाकी सब चीजों को, दे आर मेनी वेज। तो एक रास्ता पढ़ाई भी है, बिल्कुल है, लोग अपना करियर बनाते हैं पढ़ाई में। दे आर मेनी पीपल, मेनी स्टूडेंट्स हु मेक द करियर इन देयर स्टडीज, एंड दे आर इवन, आई हैव सीन मेनी पीपल, मतलब इवन आईआईटीएंस, आई हैव सीन आईआईटीएंस जो कि अपने आईआईटी करने के बाद और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो अपने पैशन को फॉलो करने स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज दे रियलाइज एट दैट टाइम, उस एज में वो रियलाइज करते हैं कि यार मेरा तो पैशन ये है यार, मैं तो यही करूंगा, मैं पढ़ाई तो कर लूंगा, मैं वहां पे भी मैं करियर बना सकता हूँ, ऐसा नहीं बना सकता। आप सब लोग पढ़ाई में करियर बना सकते हो, देयर इज नो डाउट इन दैट। आप बहुत अच्छा कमा भी लोगे, मतलब लाख रुपए महीने के या 2 लाख रुपए महीने के कमा भी लोगे, ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत करके सब कुछ कर लोगे, मैनेज कर लोगे अपनी फैमिली, और 10-10 लाख रुपए तक भी महीने कमा सकते हो। लेकिन वेयर इज द हैप्पीनेस?
वेयर इज योर पैशन, बिकॉज लाइफ में सिर्फ पैसा कमाना है सब कुछ नहीं है, अपना पैशन फॉलो करना, लाइफ को एक फुलफिलमेंट तरीके से जीना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। लेकिन इफ लाइक देयर आर मैनी, मतलब लोगों के पास एक्सक्यूजेस होते हैं कि मैं फाइनेंशियली एक्टिव नहीं हूँ, मतलब सपोर्ट नहीं है मेरे पास, फैमिली का सपोर्ट नहीं है, और मेरे पास वो तरीके नहीं है, मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं है जिनको मैं यूज करके मैं प्रैक्टिस कर सकूं और कुछ कर सकूं। बिकॉज ये सारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास भी तो नहीं थे। वो भी चाहते तो वो एक्सक्यूज बना सकते थे उस टाइम पे, वो अपनी मम्मी से बोल सकते मम्मी मेरे को तो ये चाहिए, महंगे महंगे शूज की डिमांड कर सकते थे फुटबॉल के लिए, मम्मी मेरे को ये चाहिए। और वो अगर सक्सेसफुल नहीं हो पाते तो ये भी बोल सकते थे उस टाइम पे कि मेरे पास तो ये नहीं थे, शूज नहीं थे अच्छे अच्छे, तो मैं कैसे कर सकता था। इवन लाइक आई माई सेल्फ आई एम वन ऑफ द एग्जाम्पल, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने भी ये इस एज से निकला हूँ, इस टाइम पीरियड से निकला हूँ मैं। मैंने भी काफी बार एक्सक्यूजेस बनाए हैं। आई वॉज इन द अकेडमी फॉर क्रिकेट, मैं अकेडमी में ज्वाइन किया था मैंने, ठीक है। तो उस टाइम पे मेरे को सारी फैसिलिटीज दी थी, पापा मम्मी ने सब ने मेरे को फ्री हैंड दिया था कि जो करना है करो, ठीक है, सीखो। उन्होंने अकेडमी ज्वाइन कराई थी क्रिकेट की, पर मैं नहीं जाता था वहां पे। क्यों नहीं जाता था? बहुत ही सिंपल और बहुत ही, मतलब मैं जाता था, ऐसा नहीं है नहीं जाता था, काफी बार जाता था मैं खेलने, लेकिन मैंने छोड़ा एक बहुत ही लेजी रीजन के कारण। बहुत ही, मतलब मैं क्या बोलूँ, वो रीजन होना चाहिए ही नहीं बिल्कुल भी। लेकिन द रीजन वाज ओनली कि मेरे पास जो साइकिल थी वो ट्यूबलेस टायर की साइकिल थी, और वो बहुत टाइट चलती थी। एंड दे बिफोर ये जो मानसरोवर, अगर कोई जयपुर का है तो उसे पता होगा कि ये रिद्धि सिद्धि मानसरोवर जो लिंक रोड है, ये पहले यहाँ पे नाला हुआ करता था, जो ये अभी पूरा का पूरा पुल बन चुका है। तो बहुत ज़्यादा स्टीप था वो। तो मुझे वो चढ़ाने में और साइकिल को वहाँ तक ले जाने में बहुत ज़्यादा थकान हो जाती थी। तो थकान तो फिर हो क्या जाती थी, मैं वहाँ पे भी जाके एक्सरसाइज ही करता था और खेलता भी था। बट अगेन आई हैड मैनी एक्सक्यूजेस एट दैट टाइम टू गिव अप फ्रॉम द क्रिकेट। तो मेरे पास उस टाइम थे, लेकिन आई न्यू, लेकिन आज मैं मतलब सोचता हूँ कि अगर मैं उस टाइम पे क्रिकेट को कंटिन्यू रखता, बिकॉज एट दैट टाइम आई रियली यूज्ड टू परफॉर्म रियली गुड। क्योंकि मुझे आज भी याद है कि जो मेरे कोच थे, माथुर सर नाम है उनका, जितना मुझे याद आ रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि यार यू प्ले रियली वेल। मैं बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही बहुत अच्छी करता था। तो उन्होंने मुझे बच्चों के साथ खिलाने की जगह बड़ों के साथ खिलाना शुरू कर दिया था उन्होंने मुझे। when I was in 6th और 7th स्टैंडर्ड ओनली, 6th स्टैंडर्ड या 7th स्टैंडर्ड में ही था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो उस टाइम पे मैंने खेलना स्टार्ट किया था, या 5th में भी हो सकता हूँ मैं, शायद, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो आई स्टार्टेड प्लेइंग दैट टाइम। तो मुझे याद है उन्होंने कहा था कि बेटा यू प्ले रियली वेल। तो उन्होंने मुझे जो 10th क्लास के बच्चे थे ना, 10th 11th क्लास के, वो जो प्रैक्टिस करते थे उनके साथ मैं प्रैक्टिस किया करता था। आई यूज्ड टू बोल लेग स्पिन, और लेग स्पिन उस टाइम पे, तो आई यूज्ड टू बोल रियली वेल। मतलब मैं तो हैट्रिक तक ले चुका होता था। और हमारे सेशन में, प्रैक्टिस सेशन में, लास्ट 2 बॉल्स जो होती थी, वो जो बैट्समैन हुआ करता था सामने खेलता है, वो अपने फेवरेट बॉलर्स को चूज करता था, जो कि अच्छे हैं, जो उसकी चॉइस से फिर बॉलिंग चलती थी। जैसे 5-6 बॉलर लाइन से लगे रहते थे, और वो एक एक करके बॉलिंग डालते थे। और लास्ट 2 के लिए वो उसको चॉइस दी जाती थी, बताओ भाई कितने चाहिए आपको, कौन बॉल करे। तो इनिशियली आई वाज नॉट द वन जिसको वो लास्ट में चूज किया करते थे, बट धीरे धीरे मैं उन लिस्ट में आने लगा। आई यूज टू प्ले फॉर द टीम, एंड मैं काफी अच्छा परफॉर्म भी करता था। बट अगेन आई हैड, मतलब मैंने ये सारे के सारे जगह जगह मैंने सोचा कि यार मेरे को पता नहीं क्यों थोड़े टाइम बाद एक आलस आने लगा, और मैं बहाने बनाने लगा कि मैं नहीं जाऊं, क्योंकि मुझे वहां तक जाने में बड़ा जोर आता था, बहुत जोर आता था। वहां तक पहुंचने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जाने में बहुत जोर आता था। तो वो चीज थी। पर अगेन लाइफ आपको बहुत सारे मौके देती है। मुझे और भी फिर बाद में अभी जो मौका मिला है मुझे कुछ नया करने का, मैंने एक नया पैशन निकाला है अपनी लाइफ में। हमेशा अपनी लाइफ में नए नए पैशन निकालते रहने चाहिए, आपको हमेशा निकालते रहना चाहिए। आपको सोचते रहना चाहिए कि आप अगर ये नहीं कर पाए कोई बात नहीं, आप कुछ और करो। पढ़ाई में कर सकते हो, आप पढ़ाई में करो। खेल में कर सकते हो, खेल कूद में खेल में करो, लेकिन करो कुछ करो जीवन में, कभी भी एक जगह स्टक होके मत रहो। I never ever recommend to anyone to go for a 9 to 6 और 9 to 7 जॉब। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता किसी को भी, बिकॉज आई एम myself hated, और मैं खुद भी नहीं करूंगा। मुझे पता है मैं कभी 9 to 7 के जॉब करना ही नहीं चाहता। मेरे पास इतने ऑफर्स थे आफ्टर कॉलेज, आई गॉट अ प्लेसमेंट एज वेल।
even after before last year as well, in 2019 I got many offers from different companies, but I denied it. मुझे करना ही नहीं है किसी और के लिए जॉब. मैं क्यों करूं उन 5% लोगों के लिए? मैं क्यों करूं 95% भीड़ का हिस्सा क्यों बनूं मैं? मुझे मेरे पैशन को फॉलो करना है, मुझे वो 5% लोगों में काउंट होना है. दैट इज इट, दैट्स इट, सब खत्म बात. ये मेरे दिमाग में है और मैं इसी पे ही चलूंगा. मैं कर रहा हूँ अपने ड्रीम को फॉलो. मैं उस पर काम कर रहा हूँ धीरे धीरे. आई नो आई एम नॉट दैट लाइक वेरी मच इनटू ऑल दिस. मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस वाली लाइन में नहीं है. एवरीवन इज इधर सम ऑफ द गवर्नमेंट लाइक इन गवर्नमेंट जॉब, और कोई प्राइवेट में है, ऐसे ही है. बट अगेन आई डोंट वांट टू बी लाइक इनटू गेट इनटू दैट. तो अभी मेरा मतलब यही है. अगर गवर्नमेंट जॉब में तो फिर भी ठीक है, कभी कभी आप कोई अच्छी जॉब लग जाए तो ठीक है. मतलब लोअर कैटेगरी की नहीं, एकदम अच्छी कैटेगरी की जहाँ पे आपको पावर हो, एक रेस्पेक्ट हो, वहां पे फिर भी समझ में आता है, लेकिन हर कहीं नहीं, हर कहीं नहीं. सो दिस इज इट गाइस. तो आपको आई होप आपको चीज समझ में आ गई कि आपको पैशन को क्यों फॉलो करना चाहिए. व्हाई इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू फॉलो योर पैशन. क्योंकि ये एज है आपकी आपके पैशन को फॉलो करने की. अगर आपने आज से अपना पैशन जो है उस पर काम करना शुरू करा, उसको पॉलिश करना शुरू करा साथ साथ में, चाहे वो पेंटिंग हो चाहे कुछ भी हो यार, हर चीज का फ्यूचर है आज की डेट में. दिस इज द डिजिटल वर्ल्ड एंड देयर इज अ फ्यूचर इन एवरी सिंगल थिंग. हर चीज में फ्यूचर है. ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको सक्सेसफुल इंसान नहीं बना सकती. फ्रॉम बीइंग अ फोटोग्राफर टू बीइंग अ पेंटर टू बीइंग अ बिजनेसमैन and sport person, every single thing in every single thing there is scope. चाहे स्पोर्ट्स कोई भी हो. लोग बोलते हैं हॉकी में नहीं है. अरे क्यों नहीं है हॉकी में यार? बहुत है स्कोप, बहुत है हॉकी में स्कोप. आप क्रिएट करो, नहीं है तो आप करो ना यार. क्यों क्यों नहीं कर सकते आप? आप डरते किस चीज से हो? क्योंकि बाकी लोग नहीं कर पाए तो आप नहीं कर सकते? क्योंकि अभी फ्यूचर नहीं है तो बाद में नहीं होगा? अरे हर चीज में हो सकता है फ्यूचर. फुटबॉल में हो सकता है. बैडमिंटन इज वन ऑफ माई फेवरेट गेम. हर चीज में हो सकता है. तो करिए, ठीक है. एंड इफ यू रियली लव द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. इफ यू लव्ड इट, do like the video, share with your friends, and don't forget to subscribe to the channel as well. This is being said by Cristiano Ronaldo. If you think you are perfect already, then you never will be. चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो आपकी स्किल में हो, किसी भी चीज में हो, if you think that you are perfect at this moment, तो आप कभी भी परफेक्ट नहीं बन पाओगे. क्योंकि आपने अगर ये सोच लिया कि आप परफेक्ट हो तो आप कभी उस पर काम करोगे ही नहीं. अपने आप को इम्प्रूव करना नहीं सीखोगे. आप अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे. सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपकी कहीं गलती है तो गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे आप किसी भी पोजिशन पर हो, चाहे आप किसी कंपनी के ओनर क्यों ना हो, चाहे आप कितने भी ज्यादा एज में क्यों ना हो, चाहे आप 50 ईयर्स के हो, आप चाहे 50 साल के हो, लेकिन अगर आपसे कोई गलती हुई तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए. चाहे छोटे बच्चे के सामने एक्सेप्ट क्यों ना करनी पड़े, करना चाहिए. इंसान को अपनी गलती है तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. इसमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि यार अगर मैं करूंगा तो मेरी मतलब वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी या कुछ और हो जाएगा. ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं. अगर आपने ऐसा सोचा तो उस टाइम पे ऑटोमेटिकली आप अपनी वैल्यू डाउन कर रहे हो. आप अपने आप को मतलब बेसिकली गिरा रहे हो. अपना जो वो होता है ना एक सेल्फ रेस्पेक्ट का वो जो पार्ट है ना, वो आपका कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है. क्योंकि आप अपने आप से चीट कर रहे हो. सो नेवर एवर चीट विद योर सेल्फ. बाकी लोगों से तो करो नहीं करो, लेकिन खुद से कभी चीट मत करना. और दूसरों से भी मत करना, कोशिश करना. बिकॉज दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी कि हम लोग हमेशा हर चीज़ में अपना अपना फ़ायदा ही निकालते हैं. इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी. लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए. हर सबको साथ लेते हुए चलना चाहिए, ठीक है. तो डोंट बी सेल्फिश. कभी बनना भी नहीं चाहिए. एंड yeah, so this is all about the story. I hope you really loved it, and do like video and comment in the section that why you exactly like the story, what part and what lesson you got from the story. If you have heard it till yet, यहाँ तक आपने सुनी है कहानी, तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा इस स्टोरी में. Okay, my name is Jayant and I'm your Unacademy educator. So let me tell you about the Unacademy platform. This is India's largest e-learning platform. यहाँ पे आपको हर तरह की फैसिलिटीज आपको मिलती हैं and you get to learn from the top educators. Live classes आपकी चलती हैं. You can learn from your home and you get to prepare from the top educators.
of all over India. Okay, and there are three kinds of subscription plans: free, plus and iconic plan. तो जो फ्री प्लान्स हैं उसमें आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं. जस्ट यूज द कोड JYC10. जैसे ही आप यूज करोगे JYC10, यू कैन अनलॉक योर फ्री प्लान्स. मतलब स्पेशल क्लासेस जो हैं, स्पेशल क्लासेस वाले जो हैं पार्ट, जो कि फ्री क्लासेस हैं एप्लीकेशन पे, उनको आप अनलॉक कर सकते हो यूजिंग द कोड JYC10. ओके, डू यूज दैट. एंड प्लस के बेनिफिट्स क्या क्या है? प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है, इंटरेक्टिव क्लासेस होती है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती हैं ताकि आपकी परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर सके टाइम टू टाइम. ठीक है, देयर इज अ क्रिएटिव कॉर्नर एज वेल. क्रिएटिव कॉर्नर में देयर आर मेनी थिंग्स: ऑडिटर्स कॉर्नर, बुक लवर्स कॉर्नर, एंटरटेनर्स कॉर्नर, बियॉन्ड स्कूल सिलेबस. तो ये सारी चीजें आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और आपकी स्किल्स इंप्रूव करने के लिए अन अकेडमी ने यहाँ पे स्टार्ट किया है. एंड देयर आर almost total 25 such kinds of courses that are there in the creative corner section, and many more are going to be there here soon. Okay, so don't miss it out. And about the iconic part, you will get all the benefits of the plus as well. Okay, plus के तो आपको मिलेंगे ही. Apart from this, you get all these other benefits. तो personal mentor, live doubt solution, parent connect, study planner, ये सारे benefits भी आपको मिलते हैं. और पर्सनल मेंटोर में बेसिकली वट एवर यू आर डूइंग, तो जो आपका गोल है उसको हेल्प करने के लिए एक पर्सन आपको असाइन किया जाता है, जो कि पर्सनली आपकी हर एक मूव को वो मॉनिटर करता है और आपको बताता है कि आपको अब क्या करना है नेक्स्ट, क्या नहीं करना है, किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे नहीं करना है. लाइव डाउट सॉल्यूशन आपके होते हैं जिसमें आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो अपने फेवरेट एजुकेटर्स के साथ. एंड यू गेट पेरेंट कनेक्ट एज वेल. तो पेरेंट्स से आप कनेक्ट हो सकते हैं. यू कैन लाइक आपके पेरेंट्स को हर वीकली एक रिपोर्ट दी जाएगी, आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट, और उनसे डिस्कशन किया जाएगा कि आप कितना अच्छे से परफॉर्म करें, कितना नहीं करें, क्या क्या आप इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे कैसे कर सकते हो. दे विल बी अ स्टडी प्लानर एज वेल दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू, ताकि आप खुद भी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो खुद से भी एनालिसिस कर सको. दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स. इतने सारे कोर्सेज ऑलरेडी हैं एंड मैनी मोर आर coming up on the India's largest e-learning platform, Unacademy. And in short, यहाँ पे ये सारे के सारे it is the complete description of the iconic subscription, जहाँ पे mentorship and guidance आपको provide की जाती है, आंसर राइटिंग टेक्निक्स सेशंस आपके होते हैं, PDF फॉर्मेट में आपको मटेरियल दिया जाता है, एग्जॉस्टिव कोर्स कवरेज होती है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं जैसे मैंने आपको बताया था पहले ही, लाइव टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने आपको बताया था ताकि आपकी परफॉर्मेंस इवेल्युएट आप खुद भी कर सकें. एंड यू गेट टू लर्न फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स. हियर यू गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज. ऐसा नहीं है कि आप जब JYC10 कोड यूज करोगे तो आप सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स के कोर्स को आप अनलॉक करोगे. यू विल बी एबल टू अनलॉक and watch all the sessions of other subjects and of all the educators. So just use the code JYC10 and unlock your plans. And साथ ही साथ आप मतलब जो फ्री क्लासेस हैं वो भी आप अनलॉक कर सकते हो साथ के साथ ही. और आप कोई भी एक क्लास नंबर ऑफ मैनी मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स देख सकते हो. और यस, सो दिस इज ऑल अबाउट इट एंड यू गेट टू लर्न फ्रॉम योर होम ओनली. ओके, घर पे बैठे बैठे आप पढ़ सकते हो. जस्ट नीड टू डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, हैव टू सेलेक्ट योर गोल. जैसे आप गोल सेलेक्ट करते हो आपको ये लिस्ट आपके सामने आ जाती है. जस्ट यूज द कोड JYC10 और आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट इंस्टेंटली यहाँ पे मिल जाता है. सेम केस विद द दिस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. तो ये जो लिस्ट है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के प्लान्स है, जैसे आप यूज करोगे कोड JYC10 यहाँ पे डालोगे तो आपको इंस्टेंट 10% एडिशनल डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा. ओके गाइस, so this is all about it. And also get the subscription as soon as possible because prices might increase in future. वो बढ़ सकती हैं, तो don't wait for long. Use it as soon as possible. And this is the Telegram channel link as well. तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. The link is given in the description of the video. All right. चलिए, thank you so much guys, and I hope you really loved it. And take care. Follow me on Unacademy application. Do like and share and subscribe to the channel and hit the bell icon as well. Use the code JYC10 to unlock all the free plans over the India's largest e-learning platform, Unacademy. Alright, thank you so much बच्चाबाड़ी. Take care, stay home, stay safe. ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साथ ही साथ जैन सर को फॉलो करते रहिए. टेक केयर, बाय बाय, टाटा. अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो देन श्योरली डू मेंशन व्हाट एग्जैक्टली यू रियली लव्ड अबाउट दिस स्टोरी. ऑलराइट, टेक केयर, बाय.